आखिरकार इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। चुनाव आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को कुल 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। इसमें से पहला चरण आगामी 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को और तीसरा व अंतिम चरण 7 नवंबर को संपन्न होगा। इसमें कटिहार में मतदान तीसरे यानी 7 नवंबर को होगा। आज चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा का ऐलान कर दिया गया। यह पूरा चुनाव 3 चरणों में होगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील कुमार अरोड़ा ने बताया कि इस चुनाव का पहला चरण आगामी 28 अक्टूबर बुधवार को, दूसरा चरण 3 नवंबर मंगलवार को तथा तीसरा और अंतिम चरण 7 नवंबर शनिवार को आयोजित कराया जाएगा, जबकि 10 नवंबर को मतगणना का कार्य संपन्न होगा। गौरतलब है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं और बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें। पहले चरण यानी 28 अक्टूबर को 15 जिलों के 71 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा, जिनमें बांका, मुंगेर, शेखपुरा, आरा, लखीसराय, बक्सर, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, जमुई और भभुआ आदि जिलों की सीटें शामिल हैं। मतदान का दूसरा चरण 3 नवंबर मंगलवार को होगा, जिनमें 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में होने वाले मतदान में छपरा, हाजीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, मोतिहारी, भागलपुर, नालंदा, पटना साहिब, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, सीवान और सीतामढ़ी आदि जिलों की सीटें शामिल हैं। तीसरे व अंतिम चरण में मतदान 7 नवंबर शनिवार को होगा, जिनमें 15 जिलों की कुल 78 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण का मतदान जिन जिलों में होगा उनमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और मोतिहारी आदि जिले शामिल हैं। इन सारे सीटों पर मतगणना का कार्य 10 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को ही परिणाम घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। कटिहार जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा मतदान की तैयारियों को तेजी के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। कटिहार जिले में की जाने वाली तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कंवल तनुज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस का चयन और स्थापना इस वर्ष की गई है। 1929 मूल मतदान केंद्र हैं और 962 ऑक्सिलरी मतदान केंद्र मिला के कुल 2891 मतदान केंद्र इस विधानसभा चुनाव में तैयार हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो चुकी है। धारा 144 के तहत आदेश निकाला जा चुका है और इस बार कुल मतदाताओं की संख्या अभी तक विदित हो कि ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक ये मतदाता सूची फाइनल की जाती है। तो आज की तिथि में मतदाताओं की कुल संख्या, निर्वाचकों की कुल संख्या 20,39,848 कटिहार जिला अंतर्गत है, जिसमें पुरुष निर्वाचक 10,48,725 और महिला निर्वाचक 9,91,004 इस वक्त मतदाता सूची में निबंधित हैं। इस वर्ष सतत अतिथिकरण के क्रम में कुल 88,603 निर्वाचकों का नाम निबंधित किया जा चुका है, जिसमें महिलाएं 69,390 और पुरुष 19,000 के लगभग निबंधित किए गए। अतिथिकरण के साथ कटिहार जिला में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। कुल जेंडर रेशियो यानी महिला पुरुष लिंग अनुपात रेशियो जो कि 894 था फरवरी 2020 के अंतिम प्रकाशन में, वो बढ़ के 945 हो चुका है, जो कि अब तक की किसी भी वर्ष में की गई वृद्धि में सर्वाधिक है। कटिहार जिला अंतर्गत चुनाव की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। चूंकि मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है लगभग 1.5 गुना कोविड के निर्देशों के आलोक में, इसलिए कार्मिक योजना, कर्मियों की संख्या चूंकि बढ़ी है तो कार्मिक योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। वाहन की योजना पूरी तरह दुरुस्त है। ईवीएम पर्याप्त हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं और सभी ईवीएम का हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग समय में करा चुके हैं। कोविड गाइडलाइंस को लेके यहाँ पे विशेषतः कोविड के लिए 7 कोषांगों का गठन किया गया है।
और सभी कोषांगों को विशेष रूप से एक चिन्हित दायित्व दिया गया है ताकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों का जो फोकस होगा वो 80 से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं और साथ ही साथ जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। कुल 29,000 से अधिक 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 14,232 दिव्यांग मतदाता और इसके अतिरिक्त कोविड के केसेस जितने भी तत्समय उपलब्ध होंगे उन सभी को हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि निर्वाचन आयोग का आदेश है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हम लोग समय से पहले ही गठित कर चुके थे और उनका प्रशिक्षण भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कुल 7 सहायक व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। 16 वीडियो सर्वेलांस टीम्स गठित हैं, 21 फ्लाइंग स्क्वाड, 21 स्टैटिक सर्वेलांस टीम और 261 सेक्टर ऑफिसर्स हम लोग पहले से ही गठित करके उनकी ट्रेनिंग भी करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सी विजिल टीम्स 254 मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स के साथ गठन उनका किया जा चुका है और हम लोग पूरी तरह विधानसभा 2020 के निर्वाचन के लिए तैयार हैं। देखिए, पोलिंग स्टेशंस पर ही नहीं अपितु जहाँ पे भी चुनाव संबंधी गतिविधियाँ हैं वहाँ सब जगह हम लोगों ने तैयारी करके रखी है। पोलिंग स्टेशंस पे विशेष रूप से सैनिटाइजेशन यानी पोल प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले और पोल प्रक्रिया समाप्ति के बाद पूर्ण मतदान केंद्र परिसर का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अनुसार। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पे एक हेल्प डेस्क होगी। हेल्प डेस्क पे बीएलओ के साथ में एक स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे जो कि थर्मल स्कैनर के साथ में उनकी प्रतिनियुक्ति होगी और प्रत्येक व्यक्ति जो मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। फिलहाल चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की गतिविधियां काफी तेज हो गई है। आज की चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पूरे सूबे में शुरू हो गई है चुनावी जंग। अब आपको बता दें कि वर्तमान बिहार विधानसभा में सबसे अधिक सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो बस अब इंतजार है लोकतंत्र के इस महापर्व की। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।